हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल जीनियस स्टडी थर्ड। आज हम आपको बताने वाले हैं साइंस में अध्याय पहला, रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरण। इंग्लिश में कहते हैं केमिकल रिएक्शन एवं इक्वेशन। ठीक, इस चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। इसका पहला क्वेश्चन, एक हेडिंग है आपका रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, क्वेश्चन आपका बन सकता है, या फिर हेडिंग है आपका रासायनिक अभिक्रिया। इसे है जब कुछ अभिकारक अभिक्रिया करके उत्पादों मतलब प्रोडक्ट का निर्माण करते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। कुछ भी हो सकता है उसकी जगह। ठीक, उदाहरण है आपका C+O2 = CO2। मतलब इन दोनों की आपस में समीकरण रिएक्शन करके आपका ये CO2 बनता है। C से क्या होता है, कार्बन, O2 ऑक्सीजन, और CO2 का नाम होता है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, ऐसी आपकी दूसरी समीकरण है H2 + Cl2 = HCl। ठीक, H2 मतलब हाइड्रोजन, Cl2 मतलब क्लोरीन, HCl मतलब हाइड्रोजन क्लोराइड। और ये 2 लगा है इसको बैलेंस करके, मतलब संतुलित करके। देखो यहाँ H कितने हैं, 2। यहाँ H कितने थे पहले, 1। यहाँ Cl कितने थे, 2। यहाँ Cl कितने थे, 1। तो हमें दोनों तरफ बराबर करने के लिए हमने यहाँ 2 की गुणा कर दी। अब 2 ही H हो गए और 2 ही Cl हो गए, और 2 ही Cl यहाँ पर है और 2 H यहाँ पर है। ठीक, तीसरी समीकरण है CuO + H2 = Cu + H2O। मतलब CuO कॉपर ऑक्साइड प्लस H2 हाइड्रोजन। समीकरण बने क्या बना, Cu हो गया अलग, कॉपर प्लस H2O। देखो ये संतुलित समीकरण है। Cu यहाँ पर 1 है, Cu यहाँ पर 1 है, H कितने यहाँ पर 2, H कितने हैं 2, और O कितना है 1, O कितना है 1। ठीक, जो आपके रासायनिक अभिक्रिया होती है वो 4 प्रकार की होती है। 4 टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन। नंबर 1 संयोजन अभिक्रिया, मतलब संयोग करके बनने वाला। वियोजन अभिक्रिया या अपघटन अभिक्रिया, इस नाम से पता चल रहा है वियोग, मतलब वियोग हो रहा है, किसी चीज़ का ह्रास हो रहा है, अपघटन टूट रहा है वो। नंबर 3 विस्थापन अभिक्रिया या प्रतिस्थापन अभिक्रिया, मतलब किसी चीज़ को एक स्थान से उठाकर दूसरे स्थान पर रखना, प्रतिस्थापन विस्थापन होना। और अगला है आपका द्विविस्थापन अभिक्रिया। अब पहली है आपके संयोजन अभिक्रिया। ये आपके 1, 1, 2, 2 नंबर में आती है, 1 से 2 नंबर, 3 नंबर में आपकी एक इक्वेशन आ सकती है कोई सी भी, कि संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, उदाहरण से ही समझाइए। और हर किसी चीज़ के एग्जाम्पल 2 ही लिखने हैं आपको, 2 ही समीकरण बनानी है आपको, 2 ही। अब है आपका संयोजन अभिक्रिया, जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ आपस में अभिक्रिया करके केवल एक ही पदार्थ का निर्माण करते हैं। डेफिनेशन को समझना है आपको। संयोजन मतलब कोई दो चीज़ मिलकर केवल एक चीज़ का निर्माण हो रहा है, ये आपको ध्यान रखना है। जब 2 या 2 से अधिक कितने भी हो सकते हैं पदार्थ आपस में अभिक्रिया करके केवल एक ही पदार्थ का निर्माण करते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। एग्जाम्पल के तौर पर आपका है, वही वाले एग्जाम्पल लिख दिए हैं क्योंकि ये भी वही है और ये भी वही है। C+O2 = CO2, जब 2 अभिकारक 1 और 1 2 अभिक्रिया करके केवल एक का निर्माण कर रहा है। ठीक, ऐसी है H2 + O2 = H2O। अब आपको पता होगा H2 है यहाँ पर, पहले यहाँ पर 2 थे H, फिर O यहाँ पर कितने थे 2, लेकिन O यहाँ कितने थे 1। तो हमें O 2 करने के लिए हमने 2 की गुणा कर दी, O तो बराबर हो गए, लेकिन H यहाँ H कितने थे 2 और यहाँ कितना होगा 4, तो हमने 2 की गुणा यहाँ पर भी कर दी। ठीक है, अब तीसरी समीकरण आपकी H2 + N2 = NH3। मतलब H2 से हाइड्रोजन, N2 से नाइट्रोजन, NH3 का नाम होता है अमोनिया। अब ये संतुलित करना है, H यहाँ पर 2 है, H यहाँ कितने 3। कभी भी आपको ऐसा है कि एक जगह सम संख्या और एक जगह विषम संख्या हो तो आपको अपोजिट ही गुणा करनी है। जो विषम संख्या है वो सम वाले में गुणा कर दो, और जो सम वाला है वो विषम में गुणा कर दो। देखो मैंने 3 की गुणा यहाँ कर दी है और 2 की गुणा यहाँ कर दी है, तो 3 दूनी 6 हो गए H, और 2 तिया 6 H हो गए। अब यहाँ N कितने हैं 2, N कितने हो गए 2, मतलब गुणा होगी तो इसमें भी हुई और इसमें भी हुई। ठीक, अब अगली समीकरण आपकी CaO + H2O = CaOH²। ये आपको बनानी आनी चाहिए कि कैसे कौन सी चीज़ कैसे बन रही है। CaO का नाम होता है कैल्शियम ऑक्साइड प्लस H2O का नाम होता है जल, और CaO का एक नाम और होता है अनभुजा चूना। ये रासायनिक नाम हो गया तत्व के अकॉर्डिंग, और ये प्रचलित नाम है जिस नाम से ये फेमस है। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसका एक नाम ये हो गया, और इसका दूसरा नाम क्या होता है भुजा हुआ चूना। अब इसे बैलेंस करना, देखो यहाँ C कितना 1, यहाँ Ca कितना 1, यहाँ O कितने 1 ये रहा है और 1 ये रहा,
ओ कितना होगा, देखो अब 2 है यहाँ पर, ये 2 इसका भी है और ये 2 इसका भी है, तो यहाँ पर 2 हो गए, एक और एक 2 ये हो गए। एच कितने यहाँ पर 2, एच कितने हैं 2। कभी भी आप इक्वेशन कोई भी संतुलित करो तो उसे शुरू से ही एक एक वर्ड करे करना है, और आपको वर्ड पता होना चाहिए कि 30 वर्ड आपको इसलिए याद करने चाहिए, वो तत्व आपको पता चल जाएगा कितने तत्व हैं, और 30 तत्व हैं वो आपके, और उन तत्वों में एक एक तत्व का नाम में प्रतीक क्या है उसका, इससे आपको पूरा पता चल जाएगा। अब ऐसे ही आपकी दूसरी होती है वियोजन अभिक्रिया। ये भी डेफिनेशन वही है, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें केवल एक ही पदार्थ टूटकर छोटे छोटे सरल पदार्थ बनाता है, वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। मतलब कोई एक ही तत्व टूटेगा, वो 2 भागों में 3 भागों में डिवाइड हो सकता है। डेफिनेशन वही लिखी हुई है, वियोग का मतलब वियोज होना, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें केवल एक ही पदार्थ टूटकर छोटे छोटे सरल पदार्थ बनाता है, वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। एग्जाम्पल इसके वही है, लिख दो आप जो संयोजन में लिखे हुए उनको उल्टा करके। देखो वहाँ हमने बनाया C+O2 इजिकल टू CO2, और यहाँ है आपका CO2 इज इक्वल टू C+O2। इसी प्रकार CaOH का होल ट्वाइस इज इक्वल टू CaO प्लस H2O, H2O इज इक्वल टू H2 प्लस O2। यहाँ मैंने नाम इसलिए लिखे क्योंकि मैंने नाम वहाँ लिख दिए हैं, आपको पता होना चाहिए, ठीक। और संतुलित करने के लिए यहाँ H यहाँ पर कितने थे आपके 2, यहाँ पर H कितने थे 2, O कितना था यहाँ पर 1, यहाँ पर O जो है 2 थे, तो संतुलित करने के लिए हमने यहाँ O 2 कर दिए, 2 की गुणा कर दी थी हमने, तो O तो 2 हो गए, लेकिन H कितना होगा यहाँ पर 4, यहाँ थे 2, तो ये 2 की गुणा यहाँ कर दी। कभी भी किसी भी समीकरण में गुणा होगी आपकी तो 2, 3, 4, 5, 6 मतलब किसी संख्या से होगी, किसी भिन्न से नहीं होगी, मतलब 1/2, 1/3 और 1/4, इसका अकॉर्डिंग कभी नहीं होगी। फिर आपका तीसरी अभिक्रिया विस्थापन अभिक्रिया या अपघटन अभिक्रिया, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को विस्थापित कर देता है। कहने का मतलब यह है कि कोई भी ज़्यादा पावरफुल चीज़ किसी कम पावरफुल चीज़ को हटा सकती है। आप ही हो, कोई पावरफुल है तो वो अपने सामने से किसी दूसरे को हटा सकता है। तो इसकी दूसरी डेफिनेशन यही है, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को विस्थापित कर देते हैं, विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। यह आपकी एक डेफिनेशन हो रही है इसकी, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक तत्व के स्थान पर दूसरा तत्व आ जाता है, विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। एग्जाम्पल के तौर से आप समझ जाओगे। देखो ये है Fe प्लस CuSO4। Fe का नाम क्या होता है, आयरन, आपके 30 तत्वों में से है यह, ठीक। फिर है आपका कॉपर सल्फेट, Cu अलग है, S अलग है, O4 अलग है। कॉपर सल्फेट इज इक्वल टू FeSO4 प्लस Cu। देखो यहाँ कॉपर के स्थान पर Fe आ चुका है, मतलब अधिक क्रियाशील कौन हुआ Fe, कम क्रियाशील कौन हुआ Cu। इसने कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर को हटा के एक तरफ रख दिया, तो बन गया FeSO4 प्लस Cu। ये था कॉपर सल्फेट, अब क्या बन गया आयरन सल्फेट प्लस कॉपर। इसी प्रकार Mg प्लस HCl, Mg मैग्नीशियम, HCl क्या होता है हाइड्रोजन क्लोराइड, H अलग C अलग, और क्या बना है MgCl2, मतलब H को हटा दिया है इस Mg ने, तो MgCl2 प्लस H2। अब आपका ये नहीं है कि हाँ Mg और Cl मिला दिया, ये समीकरण बनती है MgCl2, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब इसे बैलेंस करना है, Mg 1 है, Mg आपका 1 है, यहाँ पर H कितना था यहाँ पर 1, यहाँ पर H थे 2, तो 2 थे यहाँ पर, तो हमने 2 की गुणा कर दी। अब देखा हमने Cl कितना होगा 2, Cl पहले से ही हमारे पास 2 हो गए। इसी प्रकार लास्ट समीकरण है आपकी द्विविस्थापन अभिक्रिया, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें आयनों या घटकों, कुछ भी हो सकते हैं, आयन कह सकते हैं आप या घटक कह सकते हो, कि अदला बदली हो जाती है, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। उदाहरण के तौर पर NaCl, नाम आपको पता है नमक, प्लस AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट इज इक्वल टू AgCl सिल्वर क्लोराइड प्लस NaNO3 मतलब सोडियम नाइट्रेट। अब इससे अभिक्रिया बनी, इसको देख लो बैलेंस है या नहीं है। यहाँ पर Na कितना, Na क्या होता है आपका सोडियम, Na 1 है, यहाँ पर और तो नहीं है, कोई नहीं है, यहाँ देखो Na 1 है। Cl कितना है यहाँ पर 1, Cl देख लो Cl 1 है, मतलब इतनी पोजीशन के आपको अलग चेक पूरे जोड़ने हैं और इसके अलग जोड़ने हैं, आपस में कंपेयर करनी है जोड़कर। अब यहाँ Ag 1 है, यहाँ पर Ag 1 है, यहाँ पर N 1 है, यहाँ पर N 1 है, O कितने यहाँ पर 3 और यहाँ पर कितने 3, मतलब ये समीकरण बैलेंस है पहले से ही। अब दूसरी आपकी NaOH प्लस H2SO4 इज इक्वल टू Na2SO4 प्लस H2O। NaOH का नाम क्या हुआ, सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसके लास्ट में OH आ चुका है वो ही ध्यान रखना, वो हाइड्रोक्साइड कहलाता है OH वाला वर्ड। वही क्या होता है H2SO4 हाइड्रोजन सल्फेट, तो क्या बना है Na2SO4 मतलब सोडियम सल्फेट प्लस जल।
जल का फॉर्मूला तो आपको पता होगा आमतौर पर। अब यहाँ पर n कितना था 1, यहाँ n कितने थे 2, तो हमने 2 से गुणा कर दिया शुरू में ही। अब यहाँ O कितना हो गए 2 हो गए, 2 और ये कितने हैं 4, 2 4 6 हो गए। इज इक्वल टू यहाँ O कितने हैं 4 तो ये रहा है, यहाँ पर 1 था तो हमने 2 और करने थे हमें, तो हमने 2 की गुणा कर दी, कितना होगा 6, 6 हो गया 6 हो गए। फिर H कितने यहाँ पर 2, ये हो गया 2 की गुणा इसमें 2, 2 और 2 4, H कितना होगा आपका 2 दूनी 4। ठीक, अब ये तो कंप्लीट हो गया, क्या बचा S कितना है यहाँ पर 1, S यहाँ पर आपका 1 है। ठीक, अब आपके सारे संतुलित होगा ये। हर किसी भी समीकरण में आपको 2 एग्जाम्पल लिखने जरूरी हैं, एक और एक दो। क्यों? हर कोई बच्चा एक एग्जाम्पल लिख कर आता है, क्या पता वो गलत हो, मिस्टेक हो जाती है उसमें। आप 2 लिख कर आओ, आपको जब आता है तो कोई भी जो कॉपी चेक करने वाला एग्जामिनर खुश हो जाएगा आपको इस चीज़ को देखकर। और क्लियर राइटिंग अच्छा होना चाहिए, आपको ये बात ध्यान रखनी है। और समीकरण को बैलेंस करना ही है, आपको बैलेंस करनी आनी चाहिए, क्योंकि आपके 5 नंबर में अलग से ही आती हैं कि समीकरणों को संतुलित कीजिए। आज के लिए सेशन इतना ही, इसका आगे आपको कल बताएंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों पर शेयर कीजिए।